मेरी अपनी ओर से यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधायुक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करें, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। वो घटना ऐसी बनती है कि हमारे यहाँ वो अवसर आता है कि जब कुंभ मेला हमारे यहाँ सीमांस करके बढ़ाता है, लेकिन सीमांस का हमारा अकेला उज्जैन का नहीं है। उज्जैन के माध्यम से हमारे सभी प्रदेश के देवस्थान, जो देवस्थान है, सभी देवस्थान की चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बीते महीने मैंने 20,000 करोड़ के अलग अलग काम मंजूर किए, जो खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, इसके साथ साथ बाकी के जिलों में भी विकास के धार्मिक स्थल के इसी प्रकार के काम हमने मंजूर किए हैं। हमारे देवता अगर नहीं मुस्कुराएंगे हमारी सरकार में तो जीना बेकार है हमारा। ये भगवान की लड़ाई है और भगवान के आशीर्वाद से सरकार बनी है। अगर सरकार के माध्यम से हमारे देवस्थान, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, भगवान का आशीर्वाद हमको चाहिए। भगवान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में संस्कार आते हैं, वो सुमार्ग में चलता है, अच्छा काम करने का संकल्प लेता है, उसके मन में अपने जीवन को सफल करने का संकल्प आता है। ये संकल्प की सिद्धि मंदिर में जाकर होती है। जाने अनजाने कोई हमसे अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मन में निवारण करने का स्थान वो देवालय तो होता है। उस देवालय में जो आनंद आता है वो लगता है जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे में अगर हमारी सरकार वहां काम करती है तो हमको इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए। हम इस मामले में तय कर चुके हैं कि हम इन सारे कामों को लगातार चलाते रहेंगे और इनको तो चलाएंगे। लेकिन आज ये एक और बात आपको बताना चाहूंगा, उज्जैन भी इस बात की गवाह है। अहिल्या माता ने 300 साल पहले इस मालवा की धरती से पूरे देश के देवस्थान को चमचमाया था, प्रत्येक देवस्थान को जगमगाया था। जोरदार ताली बजा करके अहिल्या महारानी की उनका जयकारा लगाए। एक ऐसी शासिका जिनका राज्य तो छोटा था लेकिन हृदय इतना बड़ा था, मन में खर्चे करने की भाव भी अच्छे थे। तो आज हमारे अपने बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर जिसके दर्शन हम करने जाते हैं, हमें गर्व है वो अहिल्या माता ने बनवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उसमें सोने के पत्रे चढ़वाए थे, लेकिन आज बनारस में मंदिर है तो अहिल्या माता की। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने आईएमएस पार्टी के प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी चेतावनी दी है। सीएम मोहन यादव ने एआईएमआईएम सांसद को चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी मध्य प्रदेश को हैदराबाद न समझे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और भाजपा सरकार शरारती गुंडे सबसे निपटाने में सक्षम हैं। वहीं पे सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एमपी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखते हुए गोश्तों को बीफ बताकर हुजूर ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया, जो कि काम करने पर भीड़ थी। और अब सरकार कर रही है कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया और उनको फ्रिज में बीफ और 11 घरों को बुलडोजर चला दिया है। नाइंसाफी का समझी ने उनके बीच में बात करना चाहिए। उन्हें अपने नर्मदा के किनारे जबलपुर की नगरी में क्या आधार ताल, क्या संग्राम साह ताल, अलग अलग तालों की रचना करके वो जबलपुर के अंदर आज भी जल रचनाएं हमारे बीच जीवंत है। उनकी रचनाओं के माध्यम से हमको उनकी उस समय की उस कला कौशल को नमन करने की इच्छा होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रानी दुर्गावती जो बहादुरी में इतनी बहादुरी, लोग कहते हैं मुगलों में सबसे बड़े राजा अकबर हुए, उन्हें अकबर की भी नाक में चने चबवा दिए थे। अकबर की सेना को 3-3 बार मार मार के मैदान से भेजने का काम अगर किसी ने किया तो रानी दुर्गावती ने किया। और आखिरी युद्ध में जब ऐसा लगा उनको कि इस युद्ध